शैतानी जादूगरनियों का ये ग्रुप एक बुराई की मीटिंग कर रहा था और उसने अपने दस्ताने उतारे। सिर्फ एक अंगुली को जाहिर करने के लिए अपनी वग उतारने के बाद वो बहस करने लगे कि तमाम छोटों को कैसे उकठा किया जाए। जब एक बच्चा चौहा बन गया तो ग्रीन्ड चड़ील ने दवाई की बोतल निकाली और अपने माथतों से कहा कि ये एक जादुई दवाई है। जब तक आप बच्चे पर एक कतरा डालेंगे, बच्चा 1 घंटे में चौहा बन जाएगा। 2 कतरे आधे बच्चे को चूहे में बदल देते हैं, लेकिन अगर आप 3 कतरे डालेंगे तो ये फौरन असर करेगा। ग्रीन्ड चड़ील की बात खत्म होने के बाद उसके माथेतों ने तालियां बजाएं। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि उसने हाल में एक छोटे मोटे आदमी को चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया है जिसमें दवाइयों का 1 कतरा है, और इस छोटे मोटे आदमी से कहा कि अगर वो इस गर्जा घर में 12 मिनट 50 सेकंड से पहले आ जाए तो वो उसे देगा। मजीद अचानक ग्रीन्ड हाई डाइन ने कमरे में एक बच्चे की बदबू सौंघी और उसने अंदाजा लगाया कि बच्चा पोडीम के नीचे है। लेकिन जब उसने पोडीम खोला तो उसे कुछ नहीं मिला। पता चला कि शाओशुआई पाइप में छुपा हुआ था। जैसे ही हाई डाइन पाइप के करीब आ रही थी, छोटा मोटा आदमी दरवाजा खटखटाकर अंदर चला गया। वक्त 12 बजे 50 मिनट पर आया। वो एक छोटा मोटा चूहा बन गया। चड़ीलें भी उस छोटे मोटे आदमी को रोंदने की तैयारी कर रही थीं। इसी लम्हे जाओ शवाई का छोटा सा मिठाई बोला और छोटे मोटे आदमी को बचाने के लिए भागा। इसके बाद छोटे सफेद चूहे ने उसे कामयाबी से बचाया, लेकिन ये सब हाई डाइन ने दरियाफत किया। और फिर उसके आदमियों ने एक के बाद एक दवाइयां, 1 कतरा, 2 कतरे निकाले। 3 कतरे शाओशुआई के मुरूड़ के बाद वो भी चूहे की चड़ील बन गया और जाओ शवाई को हथौड़े से मारने ही वाला था कि अचानक सफेद चूहा भाग खड़ा हुआ। फिर वो कामयाबी के साथ पाइप में भाग गए, और जब वो आगे हो गए तो वो कहा कि मैंने कभी भी उस पाइप में नहीं भागा था। भागी तो चड़ील का हाथ लंबा होता चला गया। जब वो उन्हें पकड़ने ही वाली थी तो वो नीचे गिर गई और चड़ील का हाथ भी पकड़ा गया, पंखा काट दिया गया। और फिर जाओशवाई उन्हें दादी के कमरे में ले गए, और जब वो दादी के कमरे में दाखिल होने ही वाले थे, खुशकिस्मती से मैं बगैर किसी खतरे के दादी के कमरे में पहुंचा। तब जाओशवाई ने दादी को बताया कि उस होटल में बहुत सी चड़ीलें रहती हैं, और उसके बाद वो दवाइयां चराने के बारे में बहस करने लगें ताकि दादी उनको चड़ील की आवाज सुने। नीचे दोपहर की चाय थी तो दादी ने जाओशवाई को अपने मौजे के साथ लटका दिया, और फिर जाओशवाई और दादी ने त्रियाक बनाना शुरू कर दिया। वो हाथ पकड़े हुए थे और दवाइयां काले पानी की गेंद में तब्दील हो गईं। ये नाकाम निकला। फिर शाओशुआई ने उस दवा को खाने में डालने का मशूरा दिया कि अगर वो वापस न आया तो वो इन सबको चौहों में बदल देगा। फिर शाओशुआई ने इस दवा को घसीट कर चम्मच से चुड़ीलों में डाल दिया। सौंप में जाओशुआई, जो काम मुकम्मल कर चुका था, दादी के पास वापस आया। फिर दादी ने उन्हें रेस्टोरेंट में देखा और चुड़ीलों को जहर आलूद सौंप पीते देखा। ये पता चलता है कि चुड़ील ने दरियाफत किया कि दादी इस छोटी लड़की की सबसे अच्छी दोस्त थी। चुड़ैल ने दादी को बताया कि इसने पहले आपको भागने दिया था, लेकिन अब उसने आपको तलाश कर लिया। फिर उसके साथ वाली चुड़ैल ने ड्राइंग की आवाज निकाली। चुड़ैलों के जहरीले सूप को पीने के बाद वो सब फौरन उड़कर चूहों में तब्दील हो गए। ग्रीन्ड डाइन ने ये देखा और चेक करने के लिए आगे आया और उस अफरातफरी का फायदा उठाकर डाइन की चाबी छीन ली। फिर वो चुड़ैल के कमरे में आए, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए, सिर्फ ये देखने के लिए कि हर तरफ दवाइयां मौजूद हैं। दादी उम्मा तमाम दवाइयां ले जाने वाली थीं और दवाइयों की बोतल को तबाह करने वाली थीं, लेकिन गलती से उसे ऊपर से गिरा दिया। बस्तर शाओशुआई वो नीचे चढ़े और उसे उठाने ही वाले थे कि गैर मुतवक्का तौर पर अजीम जादूगरनी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। लेकिन इस वक्त दादी अब भी दवाइयां भरने पर मरकूज थीं। दादी ने चड़ील से कहा कि तुम जल्द ही चूहे में तब्दील हो जाओगी, क्योंकि मैंने जो सौंप तुम पीते हो इसमें दवाइयां डाल दी हैं। ओम। फिर चड़ील ने धीरे धीरे अपने हाथ दादी की तरफ बढ़ाए और उसका दिल निकालने का इरादा किया। अभी जब मैं दादी को पकड़ने ही वाला था, शाओशुआई ने कामयाबी के साथ आसमान में उड़ने के लिए माउस के घर का इस्तेमाल किया। दवाइयों की बोतल बराह रास्त डाइन के मुन्ना में फेंकी।
डाइन की वक को पैराशूट के तौर पर इस्तेमाल किया और कामयाबी से जमीन पर बेहिफाजत उतरा। चड़ील मड़कर फौरन चली गई। चड़ील एक बड़ी और बदसूरत बन गई। फिर चड़ील उनकी तरफ लपकी। दादी ने चड़ील को पानी के कप से बंद कर दिया। डाइन खाने के बाद शाओशुआई ने दादी को एक चाबी दी और दादी ने कीबिंट खोली जो नकदी और प्रासरार किताब से भरी हुई थी। इस किताब में तमाम चुड़ीलों के पते दर्ज थे, इसलिए शाओशुआई ने हमसे उन चुड़ीलों को खत्म करने के लिए तमाम पैसे और दवाइयां लेने को कहा। जिस तरह वो पैसे हासिल करके जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक बलि के मयानों की आवाज सुनी और दादी भी परेशानी में पड़ गईं। ये सोचकर उसने बलि को बाहर जाने दिया और बलि पागल हो गई। चड़ील जो बलि को खाकर बलि बन गई थी, दरवाजे तक पहुंचने के लिए उनका इंतजार कर रही थी जब उन्हें एक शदीद चीख सुनाई दी। ये साबित करने के लिए काफी है कि चड़ील कितनी बदकिस्मत है। बाद में दादी ने उस चड़ील को पैसे देकर इनाम दिया और अमले के हर रुकन छोटे मोटे बच्चे को अपनी मां को ढूंढने के लिए ले गए। लेकिन मां इस छोटे मोटे बच्चे को कबूल न कर सकी, इसलिए दादी ने उन सबको गोद लेने का फैसला किया और वो खुशी से दादी के साथ रहते थे। आखिर में शाओशुआई ने उन चड़ीलों को खत्म करने के लिए बहुत से बच्चों को भी तलब किया जो अभी तक खत्म नहीं हो सकी थीं। कहानी यहीं खत्म होती है।